भगवान श्री लक्ष्मीनाथ को 2 दिन तक चंबा में भोग नहीं लगने पर लोग गुस्से में हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भगवान श्री लक्ष्मीनाथ को 2 दिन तक भोग नहीं लगा है। इस व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए सीधे तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि जब से ट्रस्ट बना है उसके बाद काफ़ी छेड़छाड़ मंदिर की व्यवस्था के साथ हो रही है। इसको लेकर लोगों ने आवाज़ बुलंद करते हुए ट्रस्ट को निरस्त करने के साथ साथ एक और समिति बनाकर भगवान श्री लक्ष्मीनाथ के भोग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। भगवान श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 1 और 2 अगस्त को भोग नहीं लगा है। इस भोग नहीं लगने के पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। फिलहाल लोगों को जैसे जैसे इस व्यवस्था का पता चल रहा है तो लोग काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गुस्सा भी लोग दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि किस तरह से लोग भगवान श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 2 दिन तक भोग नहीं लगने की व्यवस्था से कितने निराश हैं और कितने गुस्से में हैं। और इस पूरी व्यवस्था के लिए एक तहसीलदार को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस तहसीलदार के पास ही ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। और जब से ये तहसीलदार चंबा में ज्वाइन किए हैं उसके बाद व्यवस्था के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है और फिर इस छेड़छाड़ को लेकर लोगों ने आवाज़ बुलंद भी करनी शुरू कर दी है। जब से मैंने सुना है कि भगवान के भोग की व्यवस्था बिगड़ गई है तब से मुझे बड़ा दुख है। और हमारे चंबा के भक्त हैं, उनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने भी अपना रोष प्रकट किया और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर हम अपना खाना पहले बंद करें फिर सब भगवान का भोग बंद करो। हम अपना खाना तो बंद कर नहीं रहे हैं और जो सारे संसार को देने वाला है उसकी व्यवस्था को आप बिगाड़ रहे हो, ये बड़े कष्ट की बात है। तो मेरी ये सारे चंबा निवासियों से प्रार्थना है कि वो सभी इकट्ठा होकर के इसके प्रति बोलें। अगर सच में आप भगवान को मानते हैं और भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो सभी इकट्ठे होकर के लक्ष्मी नारायण के भोग की व्यवस्था और सारी व्यवस्था को बनाने के लिए गए। और यदि ये ट्रस्ट जो बना हुआ है, और जब से ट्रस्ट बना वैसे तब से व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, पर अगर ये ट्रस्ट अगर भगवान के भोग की व्यवस्था, लक्ष्मी नारायण की व्यवस्था, लक्ष्मी नारायण की पूरे मंदिर की और जो भी इससे जुड़े हुए मंदिर उनकी व्यवस्था नहीं कर सकता है तो इसे भंग कर देना चाहिए। हम चंबा के लोग सब इकट्ठे होकर के और एक समिति बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण की व्यवस्था को दिन दोगुना और 4 चौगुना खूब उन्नत करेंगे। और ये लक्ष्मी नारायण हमारे चंबा की शान है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी मंदिर में भोग नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सोचो क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये तो पहले अपना पेट बंद करो, अपना खाना बंद करो, बच्चों का बंद करो, फिर जाके भगवान का खाना बंद कर दो। और तहसीलदार कह रहे हैं कि भी 40,000 रुपया खर्च आता है, तो क्या 40,000 खर्चा आता है तो क्या हुआ? 40,000 लाख रुपए भी आता है। आप लाख करोड़ों रुपए कमाते हो तो अगर 40,000 भगवान को आपका कितना खाने का खर्चा है? हाँ। पहले अपना बताओ, आपका कितने खाने का खर्चा है? हाँ। वो बताओ, फिर भगवान को 40,000 कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान तो संसार को देता है। और ये क्या है? भगवान को भोग लगाने से वो भी बंटता है, कोई खाता थोड़े, सारे खाते हैं और सबके पेट में जाता है। सबके पेट में जाता है। और लाखों हिसाब से, करोड़ों हिसाब से नौकरियों की तनख्वाह हो रही है, वो नहीं बंद हो रही है और ये भगवान के भोग बंद हो रहे हैं। आप ये अपना खाना बंद कर सकते हैं? मैं तो कभी नहीं कर सकती हूँ। नहीं, ये जो भगवान का खाना बंद कर रहे हैं, जो भगवान का खाना बंद कर रहे हैं, हाँ। वो पहले अपना खाना बंद करें ना। पहले तो वो अपना खाना बंद करें फिर भगवान की भोग बंद करें। हाँ, अपने आप को खाना बंद करो तब तो मैं मान जाऊँ। अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना चाहिए? हाथ खड़े कर दो, है ना? हाथ खड़े कर दो। नहीं है आपके पास तो हाथ खड़े कर दो ना। भगवान का भोग क्यों बंद कर रहे हो? हाँ। बाकी चीजें बंद करो। हाँ। जो शराब है उनको बंद करो। हाँ, ये है ना, जो शराब है ना उनको बंद करो। भगवान की रोटी क्यों बंद कर रहे हो? भगवान की रोटी क्यों बंद कर रहे हैं? और पहले अपना खाना बंद करो फिर भगवान को भोग लगाना बंद करो। हाँ, है ना जी? जैसे आपके पहले हाँ। तो अपने जो आप अपनी रोटी तो बंद नहीं कर रहे हैं। अपनी रोटी तो बंद करनी चाहिए ना पहले। हाँ। आपको भूख लगती है कि नहीं? तो भगवान को 4 टाइम भूख लगने से रोटी भोग लगाने से तुमको क्या आता है? वो फेंकते थोड़े खाते हैं। हाँ, वो भी तो। हाँ,
वो वही भी है। खाएंगे तो थोड़े खाते हैं ना, खाते हैं सब। भगवान के प्रति अगर आपकी वो आस्था नहीं, प्रसाद जान के खाते हैं। हाँ। तो प्रसाद क्यों बंद कर रहे हो? अगर खाना बंद करना तो अपने परिवार अपने 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 आप अपने का बंद कर दो ना। आप 4 टाइम रोटी खाना छोड़ दो हाँ, और फिर अपने भोग बच्चों को बंद कर दो, वो बचाओ। भगवान के लिए क्यों बचा रहे हो? तो ये चीज जो है, ये हमारे भी आस्थावान भक्त हैं जिनको बड़ा वह दुख हो रहा है कि भगवान का भोग बंद हो रहा है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री महासचिव चंबा वेलफेयर एसोसिएशन आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वक्त आज का जो मेन मुद्दा जिस पर हमने अभी डिस्कशन की वो ये है कि अभी भगवान लक्ष्मी नारायण को 2 दिन भोग नहीं लगा। हमारे अधिष्ठाता भगवान श्री लक्ष्मीनाथ, जिनका मंदिर उस वक्त बना जब चंबा शहर बसा था, तो 1 और 2 अगस्त को पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए यहाँ पर भोग ना लगना जो है उससे चंबा वासियों के धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुँची है। इस संदर्भ में जब छानबीन की गई तो पता चला कि जिला जो टेम्पल अधिकारी जिला उपायुक्त महोदय द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने ज्वाइन करते ही सबसे पहले तो वहाँ के जो दान पात्र थे बिना पूरी फॉर्मेलिटी करते हुए उनको खोला और उस राशि को सार्वजनिक किया होगा, लेकिन ट्रस्ट के जितने मेंबर हैं उनको भी उसमें शामिल नहीं किया गया। मात्र 1 या 2 मेंबरों की उपस्थिति में ये सारी कार्रवाई हुई और शायद उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान के भोग के लिए जो चेक पर साइन है वो 2 महीने के बिल पेंडिंग थे, उन पर समय रहते नहीं किए, जिस वजह से भोग नहीं लग पाया। तो चंबा की जनता इससे त्राहिमाम हुई। लोगों ने अपने घरों से, श्रद्धालुओं ने अपने घरों से भोग तैयार करके उन 2 दिन भगवान को भोग लगाया। उसके बाद जब उनसे पूछताछ करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए हमारे कुछ प्रबुद्ध जन उनके कार्यालय में 2 दिन पहले गए तो उनके साथ भी उन्होंने कुछ ठीक ढंग से बात नहीं की। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आपका बाबा जो है, मतलब भगवान लक्ष्मीनाथ को बाबा कहा कि आपका जो बाबा है वो 1 महीने में 40,000 का क्या खाता है। ये उन्होंने बड़ी अशोभनीय सी बात की, जिससे कि वहाँ जो प्रबुद्ध जन गए थे वो भी बड़े आहत हुए और उन्होंने उसका वीडियो जो है वो वायरल किया है और वो वीडियो सारे वायरल हो रहा है। तो इससे सभी चंबा वासियों की धार्मिक भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है। तो हम उपायुक्त महोदय से या हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से अनुरोध करने जा रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इस किस्म के जो मंदिर अधिकारी हैं उनको उनके पद से हटाया जाए और उनकी जगह किसी सक्षम उच्च अधिकारी को इस पोस्ट पर रखा जाए, ताकि ये जो परंपरा है चली हुई 1000 साल पुरानी परंपरा भोग लगाने वाली की, वो ना टूटे। तो इसके संदर्भ में इतना भी कहूँगा कि पुराने समय से ही लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसी के आशीर्वाद से यहाँ के मेले त्यौहार जो चलते हैं। जो भी कोई शुभ काम चंबा निवासी करते हैं तो पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद करते हैं। तो जब उनकी धार्मिक आस्था के ऊपर इस किस्म का कुठाराघात होता है तो वो सहन नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को आप भी उठाएं और पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। तो डीसी महोदय से भी हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि समय रहते इस पर संज्ञान लें, इस पर एक कमेटी गठित की जाए, हाई पावर कमेटी, और पूरी इंक्वायरी की जाए और उसके बाद जो है उचित कार्रवाई की जाए। लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर चंबा की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ पर तहसीलदार के खिलाफ हिंदू सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू सामाजिक संगठनों ने सांकेतिक धरना देने के बाद ये भी ऐलान कर दिया है कि यदि
व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने वाले अफसर ने माफ़ी नहीं मांगी तो आंदोलन भी किया जा सकता है। धन कमाने का साधन नहीं है मंदिर। सरकार के धन साधन इकट्ठा करने के लिए ये कोई शराब के ठेके नहीं है या कोई और व्यवस्था नहीं है जहां से ये पैसे एकत्रित किए जाएं। पिछले कुछ समय से मंदिर के जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए अधिकारी हैं गाए बगाए यहाँ पर आते हैं और मंदिर के पुजारियों के साथ, जो कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके साथ बार बार आके बदतमीजी करना। उस दिन भी मंदिर के पुजारी जब यहाँ पे पूजा कर रहे थे उनके साथ आके बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी एक नया तहसीलदार आया। तहसीलदार जो है वो टेम्पल ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटेड, हर स्टेट में, हर किले में। उसने अभी आके पीछे 2-3 दिन पहले अपनी मर्जी से ही दान पात्र जो पिछले 3 सालों से नहीं खोला था उसको अपनी मर्जी से उसने खोल लिया। किसी कमेटी मेंबर के उसने कोई सहमति नहीं ली, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, अपनी मर्जी से किया। और यहाँ आकर उसने पुजारियों के साथ और जो इनके जो हेड हैं उनके साथ ही बदतमीजी करी है। छोटा मोटा इशू नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ये आके बखेड़ा या कुछ ना कुछ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो बीते दिनों 2-3 दिन पहले इन्होंने आकर किया है वो तो चंबा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये अभी संकेतक कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है।